So hey learners, welcome to Nextgen learners. I hope you all are fine. So basically, this is our CBSE बेस सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीरीज और आज हम सॉल्व करने वाले हैं CBSE बेस सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 टू 26 सेशन स्टूडेंट क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 35A. दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन. ए और बी दो पार्ट्स हैं, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे. So first of all, let's say what the question says is, so this is 35 question A and the question says if the mode of following distribution is 55. हमको मोड दिया हुआ है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द मीन. उसके बाद हमको मीन फाइंड करना है. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स हमको फाइंड करनी है. फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू को फाइंड करना है. उसके बाद लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमको मोड दिया हुआ है 55. सो हम क्या करेंगे, हम इस मोड का यूज़ करके और मोड के फार्मूले से हम अपना जो है वो एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे. उसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले गिवन आई एम राइटिंग हियर गिवन मोड इज इक्वल टू 55. सो ये मेरे को मोड गिवन है 55 और सो एज यू कैन सी कि 55 45 से लेकर 60 के बीच में आएगा. तो दिस विल बी द क्लास इंटरवल. सो हमारी मोड क्लास जो होगी वो 45 से लेकर 60 के बीच होगी. सो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको फ्रीक्वेंसी F1 मिलेगी. उससे पहली फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी F2 मिलेगी और लोअर लिमिट मिल जाएगी जो होगी 45 और H यहाँ पर होगा 15 बिकॉज 15 का गैप के बाद नंबर हमारे ऐड किए गए 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 तो 15. सो मोड का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे. मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद हम और हम यहाँ पर लिखेंगे F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 minus F0 minus F2 and then multiply H. एंड आफ्टर दिस हम एक एक करके सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमको हमारे x की फाइनल वैल्यू मिलेगी. सो यहाँ पर h दिया हुआ है 15. उसके बाद एज यू कैन सी 15 का गैप के बाद नंबर हमारे हैं क्लास इंटरवल जो है. सो h हो गया 15. उसके बाद जो हमारी L होगी L 45 है प्लस F1. यहाँ पर F1 की वैल्यू है 15 माइनस F0 की वैल्यू है x अपॉन 2F1. सो 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू अगेन 15 है. 15 माइनस x और F2 की वैल्यू है 15 और मल्टीप्लाई h की वैल्यू भी है 15. और यहाँ पर हमकी मोड की वैल्यू भी हमको दी हुई है 55. तो यहाँ पर हम मोड की वैल्यू को भी इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में. So this will be 55 और यहाँ पर भी 55. This will be equal to 45 प्लस 15 माइनस एक्स. इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 में बिकॉज वो मल्टीप्लाई में है अपॉन नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व करके हमको मिलेगा. दिस विल बी 20 माइनस एक्स कम्प्लीटली सॉल्व करके. नाउ व्हाट वी विल डू, हम 45 को इधर ले जाएंगे इक्वल के. सो दिस विल बी माइनस 45 और यहाँ पर आ जाएगा. अंदर हम इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं चाहे तो. दिस विल बी 225 माइनस 15x. यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको सॉल्व अलग तरीके इसको इधर ले आएंगे फिर. तो दिस विल बी 15 माइनस एक्स अपॉन मल्टीप्लाई 15 अपॉन 20 माइनस एक्स. Now as you can see 55 minus 45 this will be equal to 10. So ये हो जाएगा 10 माइनस 10 अपॉन 15 इज इक्वल टू ये 15 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में. सो ये हो जाएगा 10 अपॉन 15 और यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स. एंड आफ्टर दिस हम इसको सॉल्व करेंगे. सो हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा तो वो होगा 40 इज इक्वल टू 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 3x. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और सॉल्व करने के बाद उसके बाद हमको मिलेगा 2x प्लस इसको हम इधर ले आएंगे 3x को प्लस में हो जाएगा 45. 40 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में. एंड दिस विल बी x इज इक्वल टू 5. तो जो हमारे x की वैल्यू होगी वो हमको मिलेगी 5. तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी थी x उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 5. सो आई एम राइटिंग हियर 5. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन जो कि फाइंड द मीन. हम अपने फाइंड करेंगे अपने मीन को. सो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने x की जगह पर अब 5 कर दिया बिकॉज x की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस टेबल. हम इस टेबल को
अपने मीन के लिए सिंप्लीफाई करेंगे और अब अदर चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी क्लास इंटरवल. आई एम राइटिंग हियर 0 से 15 एज गिवन एज इट इज़. 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75 एंड देन 75 से 90. आफ्टर दिस हम क्या निकालेंगे, हमारे सबसे पहले हम अपनी जो क्लास है उसको हम निकालेंगे. उसको हम सॉल्व करेंगे मीन्स हम अपनी एक्स वाई निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क एक्स आई. क्लास मार्क्स निकालेंगे एक्स आई. एक्स आई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास इंटरवल को प्लस करके और अपॉन 2. सो 0 एंड प्लस 15, तो ये हो जाएगा 15 एंड देन प्लस 2 करेंगे. सो दिस विल बी 7.5. सो क्लास इंटरवल निकालने के लिए 0 और 15 को प्लस करते हैं इंटरवल को और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 7.5. एंड सेम एज हम हर एक इंटरवल पर अप्लाई, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके प्लस अपॉन 2 हम अपने क्लास मार्क जो है एस आई एक्स आई उसको हम निकालेंगे. सो हम राइटिंग यार 7.5, देन दिस विल बी इक्वल टू 22.5, देन दिस विल बी इक्वल टू 37.5, then 45 plus 60 upon 2, this will be 52.5. 60 plus 75 upon 2, this will be 67.5. 75 minus 90, this will be 82.5. So as you have we have calculated our class marks xi. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी जो हमको गिवन है, फ्रीक्वेंसी उसको हम लिखते हैं एफ या एफ आई. अपॉन उसको हम निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे क्वेश्चन से, टेबल से. तो दिस इज 10 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. ये सारी फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे. सो 10, 7, 5, 15, 10 एंड 12. सो आई एम राइटिंग हियर. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्स आई एफ आई. और एक्स आई एफ आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास मार्क एक्स आई और फ्रीक्वेंसी की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से. सो दिस विल बी इक्वल टू 75 हो जाएगा डायरेक्ट 75. सो आई एम राइटिंग हियर. देन 22.5 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा 157.5. उसके बाद 37.5 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे 187.5. 52.5 की 15 में करेंगे 787.5. 67.5 की 10 में करेंगे 675. 82.5 की 12 में करेंगे सो 990 आंसर हमको मिलेगा. नाउ वी नीड टू फाइंड द मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है, आई एम राइटिंग हियर मीन इज इक्वल टू, मीन को हम नोट करते हैं एक्स बार से. सो वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, मीन्स एफ आई एक्स आई के टोटल सम करेंगे और अपॉन सिग्मा एफ आई. फ्रीक्वेंसी पर बेस निकलता है ये. सो हम सिग्मा एफ आई एक्स आई हम निकालेंगे कैलकुलेट करके. इन सारी वैल्यूज़ को हम अपनी एफ आई सिग्मा एफ आई निकालने के लिए एफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे. सो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमको आंसर मिलेगा. हम राइटिंग हियर एज वेल सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू हो जाएगा 59. और उसके बाद हम एफ आई एक्स आई को सम करेंगे. एफ आई एक्स आई निकालने के लिए इन सब वैल्यू का सम करेंगे जो कि आएगा हमारा 28.7. let me write here 28.7. this will be 2.5. इन सारी वैल्यूज़ को सम करने के बाद अब इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके हम अपनी एक्स आई को कैलकुलेट कर लेंगे. तो 2872.5 अपॉन 59. और 59 से जब इसको डिवाइड करेंगे जो हमारा फाइनल मीन होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो मीन आएगा वो आएगा 48.69 एंड दिस विल बी द अप्रॉक्स वैल्यू. So as we have calculated both the options, now we will move to the next question. So हमारा x आ गया 5 और मीन आ गया 48.69. Now let's move to the next part of this question. So now as you can see the section B जो हमको दिया हुआ है टेबल और ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है. So अब हम इसको सॉल्व करेंगे. So let's see how we'll solve this question. A survey regarding height in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. क्लास 10th की 51 गर्ल्स का सर्वे हुआ और हमको ये डेटा टेबल में जो डेटा गिवन है ये डेटा हमको दिया गया है.
सो फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ गर्ल्स, हमको गर्ल्स की मीडियन हाइट फाइंड करनी है। इफ द मोड ऑफ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इज 148.05, फाइंड द मीन यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद 51 गर्ल्स के जो मोड दिया हुआ है वो है 148.05 और फाइंड द हमको मीन फाइंड करना है यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूले से हमको मीन फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन में तीन चीज़ें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हमें 51 गर्ल्स दी हुई हैं, उसके बाद हमको मोड दिया हुआ है इस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस का 148.05 और हमें मीन फाइंड करना है यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूले का यूज़ करके हमको इस टेबल का मीन को फाइंड करना है। सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी रेज इट फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम अपने टेबल को सिंप्लीफाई करेंगे। टेबल को सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, लेट्स से, तो सबसे पहले एज यू कैन सी यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 0, 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब जब हमें मीडियन के क्वेश्चंस में हमको बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली दी होती है। तो दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। और हम ये पहचानेंगे कैसे, तो हमें अगर ये फ्रीक्वेंसी हमको नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसा कुछ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, मीन्स 51 गर्ल्स का 4, 11, 29, 40, 46, 51, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ये 100% हमको CF दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रही होगी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले उस जब मीडियन के क्वेश्चन हमको दिए होंगे तो हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी होगी। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है एज यू कैन सी, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ये नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी रही होगी वो निकालनी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेवर बी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। तो इस टेबल को सॉल्व करके सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। टेबल को सिंप्लीफाई इन द सेंस कि यहाँ पे लेस देन 140, लेस देन 150 लिखा हुआ है, इसको हम प्रॉपर क्लास इंटरवल लिखेंगे इसका। सो क्लास इंटरवल कैसे लिखा जाएगा, सो आई एम ड्राइंग दिस टेबल हेयर in left hand side. So as you can see, this is class interval लेस देन 140। so this will be less than 140। so हम यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास होगी उसको 0 से 150 140 हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको हम लिखने के लिए हमें यहाँ पे लेस देन ही लिखना होगा, लेस देन 140, बिकॉज हमको नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो बिलो, आई एम राइटिंग हियर बिलो या फिर लेस देन, बिलो 140। उसके बाद लेस देन 150 145, सो यहाँ पर लेंगे 140 से 145। उसके बाद 150 लिखा हुआ है, सो 145 से 150। उसके बाद लिखा हुआ लेस देन 155, सो 150 से 155। उसके बाद लेस देन 160, तो 155 से 160। उसके बाद लेस देन 165, तो 160 से 165। ना आफ्टर दिस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हमको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करके निकालते हैं, लेकिन जब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, हम रिवर्स कर रहे हैं, सो हमको माइनस करके निकालनी पड़ेगी। सो हम 004 से 11 से 04 को माइनस करेंगे। सो दिस विल बी 11 माइनस 4, सो दिस विल बी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो हमारी 4 ही रहेगी, सेकेंड 11 माइनस 4, दिस विल बी 7। सो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। देन 29 माइनस 11 करेंगे, और 29 11 करने के बाद हमको मिलेगा आंसर 18। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 18, थर्ड फ्रीक्वेंसी जो आएगी। एंड दीज आर द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमको कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेंगी खुद से। 40 माइनस 29, दिस विल बी 11, 46 माइनस 40, सो दिस विल बी 40, this 6 only, and 51 minus 46, this will be 5। so ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आई है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, तो इसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। सो आई एम राइटिंग हियर,
So this will be 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51 एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे। उसके बाद एज यू कैन सी कि हमको 51 दिया हुआ है, 51 गर्ल्स हैं ये टोटल। सो जो हमारा सिग्मा एफ आएगा वो भी 51 ही होगा, लेकिन हम एन निकालेंगे, यहाँ पर एन हो जाएगा 51 यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स है तो एन है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन अपॉन 2 फाइंड करेंगे। एन अपॉन 2 अब हो जाएगा 51 अपॉन 2 एंड दिस विल बी 25.5। 25.5 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 29 से जस्ट पहले होगी, या 29 की जगह पर होगी, क्योंकि 11 के बाद यहाँ पर 25.5 आएगा। सो 29 वाले जो ये क्लास होगी, क्लास इंटरवल 145 से लेकर 150, सो दिस विल बी आर क्लास इंटरवल जो हमको चूज करना है। सो ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास इंटरवल 145 से 150 तक, और इसके सामने ये हो जाएगा सी आई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको। उसके बाद सी आई जो क्लास इंटरवल होगा, सो ये होगा 145 से लेकर 150। सो 18 और ये 29 इससे जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी यानी कि 11, ये हमारी हो जाएगी सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मेंशन, इसको जो चीज़ हमको मिलती जाएगी उसका मेंशन करते चलेंगे। तो दिस विल बी सी एफ। और एच अगर मैं निकालूंगा तो एच 5 है, क्योंकि 5 के डिफरेंस से ना क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। मीडियन का फॉर्मूला हम लिखेंगे, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन 2 ब्रैकेट लगाएंगे, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और मल्टीप्लाई एच। उसके बाद जो हमारा मीडियन आएगा, मीडियन हमको फाइंड करना है। सो एल जो होगा वो 145 हो जाएगा, क्योंकि 145 इज अ लोअर लिमिट ऑफ आवर क्लास इंटरवल। सो दिस विल बी एल। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, मीडियन हो जाएगा 145 एल प्लस एन अपॉन 2 आया है 25.5, उसको हम एज इट इज लिखेंगे 25.5 माइनस सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ हो जाएगा 11 अपॉन एफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी क्लास इंटरवल की जस्ट सामने लिखी होती है, तो 18 इज द फ्रीक्वेंसी। 18 हमारी क्लास जो होगी वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो दिस विल बी एफ। सो आई एम राइटिंग हियर 18 एंड मल्टीप्लाई एच। एच हमारा 5 है ऑलरेडी। सो नाउ 145 प्लस 25.5 ये हो जाएगा 72.5 सॉल्व करने के बाद, और 18 एज इट इज रहेगा 145 प्लस, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 18 से। सो दिस विल बी 4.03 एंड देन अगर हम ऐड करेंगे तो 149.03, तो दिस विल बी आर मीडियन। सो हमारा जो मीडियन होगा वो आ जाएगा 149.03। सो दिस विल बी आर मीडियन। नाउ वी विल सॉल्व द मीन यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला। नाउ वी विल सॉल्व आर मीन। सो मीन सॉल्व करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है, सो आई एम राइटिंग हियर एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारा होगा वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन एंड देन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। सो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है, उसको सॉल्व करके हम अपने मीन को फाइंड करेंगे। मोड इज गिवन है, मीडियन हमने कैलकुलेट किया है जस्ट। सो दोनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। मोड इज 148.05 है, सो 148.05 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन हो जाएगा 149 मल्टीप्लाई 03 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। मीन हमको कैलकुलेट करना होगा, सो मीन हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 148.05 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर जो मिलेगा उसको हम इक्वल के इधर ले आएंगे। सो हो जाएगा माइनस 447.09, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। नाउ दिस विल बी 29
199.05 माइनस करके, और यहाँ जाएगा 2 मल्टीप्लाई मीन, दोनों आंसर माइनस में आएंगे। सो माइनस माइनस हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, और ये भी माइनस। सो माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, सो दोनों प्लस में हो जाएंगे। सो मीन इज इक्वल टू 299.05 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और फाइनली हमको हमारा जो है वो मीन हम फाइंड कर पाएंगे उसके बाद। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.